Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach management accounting in IM third sem. Now, today we are discussing about next unit, second, next topic, nature of financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या नेचर होते हैं, इससे पहले हम एक टॉपिक पे बात कर चुके हैं इस पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नाउ टुडे आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेचर्स क्या होते हैं। तो देयर आर टू डिस्कस अबाउट द 4 पॉइंट्स ऑन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एज फॉलोज। तो हम 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। आइए जान लेते हैं कौन से पॉइंट्स हैं वो। फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया हुआ है नेचर में, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं उनके बेस पे बनाते हैं। वो फैक्ट्स कौन से होते हैं, आइए बात करते हैं हम। द टर्म रिकॉर्डेड फैक्ट्स मीन्स दैट द डाटा यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बता रहे हैं कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके आपके कुछ रिकॉर्डेड फैक्ट्स दिए होते हैं, डाटा दिया होता है, उसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस को लेकर के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट मीन बैलेंस शीट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फिगर्स रिलेटिंग टू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड दिए हुए हैं। और बैलेंस शीट से भी जो बैलेंस शीट में आपके जो कॉलम्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये सारे जो भी आपके फिगर्स दिए हुए हैं वो आपके एसेट साइड में आते हैं। कैश इन हैंड भी आप किसी भी बिजनेसमैन की एसेट होती है, कैश एट बैंक भी एसेट्स होती है संपत्ति, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ऐसा बिल जिसका पेमेंट अभी नहीं मिला है, दैट मीन्स आगे मिलेगा। तो आगे मिलेगा वो बिजनेसमैन की एसेट में ही ट्रेड किया जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स बता चुका हूँ मैं, ऐसे एसेट्स जिनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, तो ये सारी आपकी मशीनरी हो गई, ये होगी आपकी फिक्स्ड एसेट्स। इसके अलावा भी कुछ फिगर्स आती हैं जिनके इसमें बात नहीं की गई है, जैसे कि लाइबिलिटीज साइड में आपका आता है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत सी चीज़ें आती हैं आपकी। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कौन कौन से फिगर्स आते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड में आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू फ्राइट, टू कैरेज। और बाई साइड में आता है बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका टू साइड में आता है, टू रिपेयर्स, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेब्ट्स, टू डिस्काउंट, टू इंटरेस्ट। ठीक है, और जो भी एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जैसे कि मशीनरी पे लगा रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पड़ेगा आपका, बिल्डिंग पे लगा रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो फिगर्स नहीं दिए हैं कुछ इसमें, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन फिगर्स की हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट इसमें आएगा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आइए बात करते हैं इस पॉइंट पे हम। Accounting conventions imply certain fundamental accounting principles which have gained wide acceptance and which are followed while preparing financial statements। बता रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कुछ आपके certain fundamental accounting principles आते हैं, सिद्धांत, रूल्स, जिनके बेस पे हम, जिनको फॉलो करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। दैट मीन्स हर अकाउंट के, एवरी अकाउंट जो भी हम बनाते हैं सभी के सेपरेट फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। पता लगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, उसमें
आपका टू साइड दिया, बाई साइड दिया। टू साइड आपका DR साइड होता है, बाई साइड आपका CR साइड होता है। टू साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और बाई साइड में आपकी इनकम आती है। तो इस प्रकार से जो भी रूल्स होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार से बैलेंस शीट में आपका क्या होता है, लाइबिलिटीज़ साइड लाइबिलिटीज़ आती हैं और एसेट साइड एसेट्स आती हैं। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें दूसरों को देना है, अगर हमने उधार लिया है तो हमें वो देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी। जैसे बैंक लोन आपका हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने लास्ट मंथ से नहीं दे रखे हैं 2-3 महीनों से, जैसे कि आपका नवंबर चल रहा है और आपको फीस देनी है स्कूल की या फिर कॉलेज की और आपने सितंबर अक्टूबर की नहीं दी है, तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग फीस जो आपने नहीं दी है। तो ये लायबिलिटी हो गई। एसेट्स के बारे में बात कर ही चुका हूँ कि कैश एट बैंक और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं आपकी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब आती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ जहाँ आती है एसेट साइड वाली एसेट साइड में पड़ेगी, लायबिलिटीज़ की लायबिलिटीज़ में पड़ेगी, ट्रेडिंग पीएल में जो आता है वो ट्रेडिंग पीएल में पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में दिया है, ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव प्रोविजन इज मेड इन द बुक्स फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेज बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आर इग्नोर्ड। तो होता है क्या, एक प्रिंसिपल होता है आपका कंजर्वेटिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेज होते हैं उनको तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट जो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है इसमें, क्योंकि लॉसेस को हम पहले से सोच के चलते हैं कि लॉसेस हमें नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, और प्रॉफिट को जब हम लॉसेस को इग्नोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, प्रॉफिट तो हमें होगा ही। लॉसेस को इग्नोर मतलब लॉसेस पहले से हम देख के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि इस प्रकार से हमें अपने बिजनेस को हैंडल करना है कि हमें फ्यूचर में लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आर इग्नोर्ड, और प्रॉफिट को इसमें इग्नोर किया जाता है क्योंकि जब आपको लॉस नहीं होगा तो जेन्युइन है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। बट इसमें जो मेन पॉइंट है वो हमारा ऊपर वाला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं तो उसमें हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ये आपका लास्ट पॉइंट है इसमें, पर्सनल जजमेंट क्या है इसमें, आइए बात करते हैं। इवन दो सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टिल पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट प्लेज अ डिसाइड रोल इन अकाउंटिंग। बता रहे हैं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, बट रूल्स को फॉलो करने के बाद भी जो भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करने के बाद भी जो अकाउंटेंट होते हैं उनका पर्सनल उसमें इंटरफेयर रहता है अकाउंट्स में। क्या इंटरफेयर रहता है, आइए बात करते हैं हम इस पर आगे। फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द अकाउंटेंट हैज़ टू डिसाइड वेदर द assets is to be depreciated on straight line method या फिर written down value method और some other method. Okay, he is to apply his personal judgment in deciding the rate of depreciation also. होता क्या है कि किसी भी बिजनेसमैन के पास जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, तो जब वो बैलेंस शीट अपनी बनाता है एक्चुअल में जो बिजनेस पर्पस से, तो उसमें एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन के आपके मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक बार जो हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हर साल वही लगता है डेप्रिसिएशन, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और इसके अलावा कुछ अदर भी आपके मेथड्स होते हैं। बट यहाँ पे आपकी बात की गई है स्ट्रेट लाइन मेथड की और रिटन डाउन वैल्यू मेथड की। अब बिजनेसमैन क्या करता है, किसी भी मेथड से लगा सकता है डेप्रिसिएशन एसेट्स पे, बट वो परसेंटेज में अपना इंटरफेयर करता है। हो सकता है जैसे कि मान लो किसी भी एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो हो सकता है वो उस पर 15% लगाए या फिर 20% लगाए, तो जिस परसेंट में बिजनेस या फिर किसी कंपनी का फ़ायदा होगा, ठीक है, तो वो अकाउंटेंट, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का इंटरफेयर रहता है, मैनेजमेंट सारी इन्फॉर्मेशन को देखता है, ठीक है,
चेक करता है, तो जैसा मैनेजमेंट कहेगा अकाउंटेंट को वैसा ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका पर्सनल जजमेंट हो गया, जिसमें उन्हें बेनिफिट रहेगा वो उस परसेंटेज को लेकर के फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपका हो गया पर्सनल जजमेंट। आज के लिए इतना काफ़ी आपका। थैंक यू क्लास।